दोस्तों, ब्लास्टर स्टोरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं दो ऐसे पिशाचों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल के भी अच्छे थे और उन्होंने निश्चय किया कि एक ऐसे इंसान की मदद करेंगे जो शरीफ भी होगा, सीधा भी होगा और अच्छा भी होगा। उन्हें एक ऐसा इंसान मिल भी गया और उन्होंने उसकी मदद करने की ठान ली। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए या ना आए, इससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आपकी इंटरटेनमेंट के लिए मैं कोई ना कोई कहानी लिखूं और आपका उससे मनोरंजन हो। मेरी तो बस यही एक तमन्ना है। तो कहानी सुनी। बहुत पहले की बात है, गोवर्थ नामक गांव में माधव नाम का 18 साल का एक युवक रहता था। वह इतना नादान था कि जो कुछ भी सफेद दिखता उसे दूध मानता था और जो कुछ काला दिखाई पड़ता उसे पानी मान बैठता था। उसके बचपन में माँ बाप गुजर गए, इसलिए उसकी दादी ने ही उसे पाला पोसा। बेचारी वह भी कुछ ही सालों में मर गई। दादी के मर जाने के बाद माधव एकदम अनाथ हो गया। गांव के ही संपन्न परिवारों में भरकस मेहनत करता था और वे जो कुछ खाने को दे देते थे खा लेता था। उनके पशुओं को चराने वह पास के ही जंगल में ले जाता था। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उससे बेगारी कराई जा रही है। एक दिन हर रोज की तरह वह गाता हुआ पशुओं के साथ इधर उधर जाने लगा तो पेड़ पर लटके हुए एक पुराने पिशाच ने उसे देख लिया। पास के एक दूसरे नए पिशाच से उसने पूछा, सुना, उस युवक का कंठ स्वर कितना मधुर है। उसका गाना सुनकर मेरी भूख मिट जाती है। नए पिशाच ने तब कहा, वह तो पास ही के गांव का है, उसका नाम माधव है, अनाथ है, उसका दिल भी बहुत अच्छा है। उसकी अच्छाई का फायदा उठाकर उससे बेगारी कराने वालों की भी कमी नहीं है। फिर उसने माधव के बारे में कुछ और कहा। ध्यान पूर्वक सुनने के बाद पुराने पिशाच ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर एक अच्छा विचार मेरे मन में जागा है। पाप करके हम पिशाच बने हैं। अगर ऐसे जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं हो तो हमें कुछ पुण्य कार्य भी करने चाहिए। नए पिशाच ने पूछा, हम कैसे माधव की सहायता कर सकते हैं। पुराने पिशाच ने उत्साह भरे स्वर में कहा, मैं इसका उपाय बताता हूं, मेरे साथ चलो। फिर दोनों पेड़ से उतर पड़े। पुराने पिशाच ने सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली जमीन पर फेंक दी। माधव गाता हुआ उसी तरफ चला आ रहा था। उसने वह थैली उठा ली और उसे खोलकर देखा। थैली के अंदर सोने की अशर्फियां को देखते ही चकित होकर वह ऊंचे स्वर में कहने लगा, बाप रे, सोने की इतनी अशर्फियां। फिर वह कहने लगा, किसी बेचारे की गिर गई होंगी, ग्रामाधिकारी के सुपुर्द कर दूंगा तो वह इसके मालिक को ढूंढ निकालेगा। यूं कहकर उसने उसे पगड़ी में लिपेटकर कमरे में बांध लिया। ये देखते ही पुराना पिशाच बड़बड़ाने लगा, मैंने इसे इतना नादान नहीं समझा था। अब ये थैली ग्राम अधिकारी को सुपुर्द कर देगा। नया पिशाच हंसते हुए बोला, जब तुमने वह थैली उस जगह पर रखी तभी मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो इसकी मदद हम कैसे करें, पुराने पिशाच ने पूछा। माधव कोई विकलांग नहीं है, उसके हाथ पैर बिल्कुल दुरुस्त हैं, काम भी अच्छा कर लेता है। ऐसे लड़के को सोना और संपत्ति देने का यह अर्थ हुआ कि हम उसकी अच्छाइयों को उससे छीन रहे हैं। मनी माणिक्य तो प्राणहीन है, उनके बदले किसी प्राणवान साथी का प्रबंध हम कर सकें तो अच्छा होगा। दुख सुख में वह साथ देगा, उसके जीवन को संवारेगा और आत्मसम्मान के साथ जीने का रास्ता दिखाएगा। वह सोने की लाख
अशुभ्यों से बेहतर है, नए पिशाच ने कहा। इस पर पुराने पिशाच ने आक्रोश के साथ कहा, हाँ हाँ, मैं भी जानता हूं ये सारी नीतियां, पर बताओ तो सही किस तरह से हम उसकी सहायता करें। मैं सब कुछ बताऊंगा, पर उसके पहले तुम धनिक के वेश में उसके पास जाओ और यह कहकर उससे थैली ले लो कि वह तुम्हारी थैली है, नए पिशाच ने कहा। पुराना पिशाच धनिक बनकर गया और थैली ले आया। तब नए पिशाच ने बताया, ध्यान से सुनो, माधव के गांव में ही मनी नामक एक सुंदर और अच्छी लड़की है। उसका पिता हाल ही में मर गया है। 4 दिनों में उसकी शादी एक लड़के से होने वाली है जो शराबी और जुआरी है। हाल ही में उसने चोरी भी की और सैनिकों से बचकर भाग आया है। उस लड़के के मामा ने इस शादी का इंतजाम मनी के गांव में ही कराने का इंतजाम किया है। उसे डर है कि वह उस लड़के की शादी उसी गांव में ही कराएगा तो संभव है सैनिक आए और उसे पकड़ ले। इसी डर के मारे दूल्हे वाले 10 दिन पहले ही मनी के घर आ गए। सैनिकों को पता चल गया है कि वह अपराधी इसी गांव में है, इसलिए वे उसे पकड़ने इसी गांव की तरफ आ रहे हैं। अब हमें ऐसा करना होगा कि फिर नए पिशाच ने पुराने पिशाच के कानों में कुछ कहा। दूसरे क्षण दोनों पिशाचों में से एक घोड़ा बना और दूसरा चोर की तरह घबरा हुआ सा उसी मार्ग पर प्रकट हुआ। सैनिक लाठियां घुमाते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने बीच मार्ग में घोड़े को खड़े देखा और चोर को भी। वे एकदम खुशी से फूल उठे और चिल्लाने लगे, चोर हाथ का आ गया। अरे बदमाश लुच्चे, दीवान जी के भवन में घुसकर चोरी करने की तेरी यह हिम्मत, ठहरो। यह कहकर वे दौड़कर उसकी तरफ आने लगे। घोड़े के रूप में पुराने पिशाच पर चोर बना पिशाच बैठ गया और गांव की तरफ भागने लगा। सैनिक पीछा करते हुए उसी प्रांगण में आए जहां शादी होने वाली थी। इतने में पुराना व नए पिशाच ने अपने रूप बदल लिए और दूल्हे पर एक अधेड़ उम्र की सुहागिनी स्त्री पर हावी हो गए। सैनिकों को देख दूल्हा आग बबूला होकर बोला, तुम लोग किसकी तरफ के रिश्तेदार हो? इस सवाल के जवाब में सैनिकों ने नाराजगी से कहा, हम सैनिक हैं, चोरों को छोड़कर हम सबके रिश्तेदार हैं। तुम्ही कोटगिरी के कपिलेश्वर के बेटे कमलेश हो ना? तुम्हें दीवान के भवन में चोरी के अपराध में गिरफ्तार करते हैं। तुम्हें बंदी बनाकर ले जाने के लिए हम आए हैं। यह सुनते ही कमलेश के पिता कपिलेश्वर ने कहा, मैं नहीं मानता कि मेरा बेटा चोर है। जो भी हो, दुल्हन के गले में पहले मंगलसूत्र बांधने दीजिए, फिर बात कर लेंगे। कपिलेश्वर के ऐसा कहते ही दोनों सैनिक जोर से हंस पड़े और बोले, बाप और बेटा चोरी करने से ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि शादी करके एक लड़की की जिंदगी भी तबाह करना चाहते हो। पहले चलो यहां से, कहते हुए उन्हें पकड़ लिया और धकेलते हुए वहां से ले गए। घर में सब रोने बिलखने लगे। तब अधेड़ उम्र की सुहागिनी पर हावी पिशाच दुल्हन की मां को सांत्वना देने लगा, रोती क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बाप बेटे का असली रूप क्या है मालूम हो गया है। अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर चाहती हो तो मेरी बात सुनो। माधव को तुम जानती हो, वह संपन्न नहीं है लेकिन गुणवान है। वह सुस्त नहीं है, मेहनती है, किसी से व्यर्थ कुछ पाने की आशा नहीं रखता। अगर अपनी बेटी मनी की शादी उससे कर दोगे, तुम्हारा सहारा बनेगा। बिना किसी तकलीफ के तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। कहो तुम्हारा क्या निर्णय है? सबने ने पिशाच की बातों का समर्थन किया। दुल्हन मनी ने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मुझे मालूम है माधव की तरह अच्छा लड़का है। अगर मुझे से शादी करने पर वह राजी हो जाए तो मैं इसे अपना भाग्य समझूंगी। माधव उस समय मेहमानों के आदर सत्कार में लगा हुआ था। लोगों ने उससे ये बात बताई। क्षण भर के लिए वह स्तब्ध रह गया
पर बाद में मनी से शादी करने के लिए सहमत हो गया। यूं माधव और मनी के विवाह संपन्न हुआ। सब ने सहयोग और आशीर्वाद दिया। पिशाचों को यह शादी देखते हुए बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है और पुण्य कमाया है। फिर वे वहां से चुपचाप चलते बने। तो दोस्तों, ये थी 2 पिशाचों के पुण्य की कहानी। शायद आपको पसंद आए या नहीं आए, ये तो आपने सोचना है। बाकी मैं तो हर बार कहानी डालूंगा और रोज ही डालूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं और कि मैं रोज कहानी डालूं। इससे मेरा टाइम भी पास होता है और वक्त भी अच्छी तरह गुजर जाता है। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं फिर।